वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 का वर्कशीट विज्ञान का वर्कशीट नंबर 33। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज है 23 नवंबर 2021। ओके, सो आई होप आपको पता होगा सब चीज़। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक रोशनी है, ठीक है। किस चीज़ का प्रकाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो वर्कशीट आया वो प्रकाश के ऊपर है। तो आइए देखते हैं। प्रकाश जो आँखों में ही प्रकाश होता है, हम प्रकाश से ही आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं। जो आपके हाथ में मोबाइल है उसमें जो ये वीडियो चल रहा है वो भी अपने आँखों से देख रहे हो, जो कि इस मोबाइल से आपके आँखों तक यह प्रकाश पहुँच रहा है। ओके, तो ये प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों से, जैसे सुनना, छूकर यानी स्पर्श महसूस करना, को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो व्यक्ति या बच्चा या बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता और वह पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्रेल विधि उपयोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब कि वह उसे हाथों से छू कर पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेल विधि। तो आगे और अच्छे से समझेंगे ब्रेल विधि क्या है। देखिए, लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। मतलब कि जो लुई ब्रेल था, एक आदमी का नाम था जो कि इस प्रकार का, वो भी नेत्रहीन थे। मतलब कि वो भी मतलब कि उनको भी कुछ नहीं दिखता था, वो भी नेत्रहीन थे। उनका नाम था लुई ब्रेल। उन्होंने ही इस विधि की खोज की कि हम कैसे, मतलब कि जो हम अंधे लोग हैं वह कैसे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है, ठीक है। ब्रेल कोड है भाषाओं के लिए, गणित के लिए और वैज्ञानिक संकेत के लिए। भारतीय भाषाओं को ब्रेल लिपि का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। जो भारतीय भाषा यानी हिंदी है, भारतीय भाषा अपना, तो उसको भी हम ब्रेल विधि की सहायता से पढ़ और लिख सकते हैं, अपने हाथों से स्पर्श करके, छूकर। इस प्रणाली में, ठीक है, इस प्रणाली में तो 63 डॉट, यानी कि 63 डॉट होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे डॉट होते हैं, इस तरह से डॉट पैटर्न या वर्ण हैं। प्रत्येक कोड का अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसे युक्तियाँ और मुद्रण मशीनें विकसित की गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। यहाँ जो ब्रेल प्रणाली है उसमें 63 डॉट होते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा पिक्चर में, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जेड है कौन सा वाई है, ठीक है। ओके, आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ और तथा मुद्रण मशीनें विकसित हो गई है। और आजकल जो टाइपराइटर है और जो पैसे छापने की मशीन है वो भी विकसित हो गई है। अब देखते हैं, क्या आप जानते हो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मतलब कि जो मतलब कि अपने आँखों को किसी व्यक्ति को भी दे सकता है। देखिए, यह आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी लिंग, महिला या पुरुष हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला हो सकता है, लेकिन एड्स, ठीक है, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। बट जो ऊपर का जो क से लेकर घ तक है वह लोग नेत्रदान अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को, जो मतलब कि उन व्यक्ति को दान कर सकते हैं जिनको कम दिखाई देता है, ठीक है, उनको।
वह आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, बच्चा हो सकता है, वह किसी भी उम्र का हो सकता है। इसमें कोई उम्र की लिमिट नहीं है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं, एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तभी उनको एक बैंक के साथ पंजीकृत, मतलब कि उनको कहना पड़ेगा कि मैं ये अपने नेत्र मैं अपने मर्जी से ही इस व्यक्ति या इस आदमी औरत को दे रहा हूँ, ठीक है। वो सब एक फॉर्म मिलेगा, उस पर आपको सिग्नेचर उनका सब कुछ रहेगा, ठीक है। आज अब करते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? देखिए, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो उनका नाम था लुई ब्रेल, जिन्होंने यह प्रणाली विकसित की। और यह प्रणाली क्या है अभी आपको पता हो ही गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, बट मैं इसको आंसर आपको मैं अपने खुद से कराऊंगा। स्टूडेंट्स देखोगे तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का आंसर है, हमें नेत्रदान करना चाहिए क्योंकि हमारे जाने के बाद इस खूबसूरत दुनिया, सॉरी ये नहीं है, प्रश्न नंबर 1 का आंसर ये रहा। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में नेत्रहीन व्यक्ति वस्तु को स्पर्श कर पहचानने का प्रयास करता है और ब्रेल विधि का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। लुई ब्रेल ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, तो यही इसका आंसर है। जी हाँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। क्लास 8 का ये वर्कशीट वीडियो है, हिंदी का, जी हाँ हिंदी का ये वर्कशीट वीडियो, सॉरी हिंदी नहीं, साइंस विज्ञान का ये वर्कशीट है, ठीक है। आज 23 नवंबर है, तो आज 2 वर्कशीट आया, एक हिंदी का और एक विज्ञान का, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, बट कोई बात नहीं, ये विज्ञान का वर्कशीट है। तो प्रश्न नंबर 1 हो चुका है सॉल्व। आज अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 1 कर लिया। प्रश्न नंबर 2 है कि सही या गलत को चिन्हित कीजिए। तो हमें सही गलत का निशान लगाना है। तो देखिए, महिला या बच्चा अपने आंखें दान नहीं कर सकता, नहीं, बच्चा भी अपनी आंखें को डोनेट कर सकता है और महिला भी, तो ये सॉरी ये गलत है, रॉन्ग। ओके, देखिए, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वह 4 या 6 घंटे के बाद अपनी आँखों को नेत्रदान कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। तो जी हाँ, वह किसी भी स्तर का हो सकता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, कोई सा व्यक्ति हो, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोसिस, ल्यूकेमिया और ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? नहीं, ये नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखिए, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि जो व्यक्ति देख नहीं पाते तो उनके लिए कुछ उपयोग हो जाएगा, मतलब कि वो भी इस दुनिया को देख सकते हैं अपनी आँखों से, अपनी आँखों नहीं, हमारी आँखों से जो हमने दान किया है, ठीक है। तो देखिए, हमने प्रश्न नंबर 1 तो कर लिया सॉल्व। प्रश्न नंबर 2 है सही टिक कराने का। तो फर्स्ट वाला गलत है, गलत, ये सही है, बीच वाला सही है और एंड वाला भी गलत है। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं सॉल्व। हमें बैंक में नेत्रदान क्यों करना चाहिए? सो स्टूडेंट्स, ये रहा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। ओके, हमें नेत्रदान करना चाहिए क्योंकि हमारे जाने के बाद इस खूबसूरत दुनिया को कोई और भी देख सके, यह हमारे द्वारा किसी दिया जाने वाला सबसे अच्छा उपहार होगा। इसलिए हमें नेत्रदान ज़रूरी करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सभी चीज़ का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो को पहले छोटा कीजिए, छोटा करने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। फर्स्ट कि वर्कशीट को डाउनलोड करो, ठीक है। सेकेंड है कि जो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको पहले देखो और वर्कशीट को पूरा पढ़ो, ठीक है। तो इन सब में 30 मिनट का कम से कम टाइम लग जाता है एक वर्कशीट को पूरा करने में, और वीडियो को अपलोड करने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगता है अगर स्पीड अच्छा हो अपलोडिंग का, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।